हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स में कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चैप्टर है, फिजिक्स का हम पार्ट बता रहे हैं केवल। तो पहला फिजिक्स आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम प्रकाश का किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, कुछ क्या नियम हैं उनके, मैं ये सब बताऊँगा। तो हम पहला पॉइंट बता रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, पहला हम बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके आगे हम रिफ्लेक्शन बताएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो लाइट वगैरह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पहले ही पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, हम सबसे पहले इस पॉइंट को समझेंगे। तो जो हम ये ध्यान दें, जब कोई भी लाइट है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैकिंग मतलब जो लाइट आती हैं वो कहीं ना कहीं बैक हो जाए, बाउंस करके टकराने के बाद वो कहीं ना कहीं वापस हो जाए। ठीक है, किस दिशा में वापस होगी वो डिपेंड्स ऑन सरफेस। ठीक है, तो हम ये पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट आई, ठीक, ये लाइट इधर से आई किसी सरफेस पे, ये सरफेस है, ये ओनली पॉसिबल फॉर मिरर। ठीक है, ये सरफेस है, लाइट आई। ठीक है, अब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होगी इस दिशा में, चाहे इस दिशा में किधर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट होगी, यानी हमारी लाइट आई, इंसिडेंट जो लाइट आती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो लाइट लौट जाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाउंस बैक ऑफ इस बोल सकते हैं, सीधी सीधी बात, बाउंस बैकिंग ऑफ इंसिडेंट रे। सीधी सी बात, व्हेन इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द सरफेस टू बाउंस बैक। ठीक है, यानी जब कोई लाइट किसी समतल, ठीक है ना, पृष्ठ या हम दर्पण बोल सकते हैं, समतल दर्पण या मिरर पे आपतित होती है, तो वहाँ पे जो किरणें वापस होती है, बाउंस बैक होती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड का मतलब आपको समझ गए होंगे, कोई लाइट आ रही है, टकराने के बाद वो क्या करती है, वापस हो जाती है, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। ठीक, तब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिपेंड्स करता है, सबसे पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है सरफेस पे। अब हमारा सरफेस कैसा है, तो सरफेस की हम बात करें तो कभी ये प्लेन सरफेस है, जैसे ये सरफेस आपका प्लेन, तो प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उनका एंगल फिक्स होगा कि इस रंग से आ रही है तो ऐसे लौट रही है। अगर कोई सरफेस इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ऐसे लौटी, ठीक है, यहाँ पे आया, ऐसे लौटा, ठीक, तो यहाँ पे सरफेसेस पे एंगल डिपेंडेंस होगा, यहाँ पे टकराएगा तो कुछ पर जैसे होगा। ठीक है, जैसे लाइट होती है, लाइट एक स्ट्रेट फॉर्म फॉरवर्ड फ्लो करता है, ठीक है, चलता है, तो ये जैसे यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे सरफेस कुछ अलग टाइप का है, तो यहाँ पे लाइट आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से टोटली डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो डिपेंड करता है वो सरफेस पे ही डिपेंड करता है। तो ये एकदम मेन पॉइंट्स आप पकड़ के रखिएगा। अब हम कुछ नियम्स हैं रिफ्लेक्शन के, तो हम पॉइंट्स नोट कर लें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। रिफ्लेक्शन के दो नियम में हम आप लोग ध्यान दीजिए कि डायग्राम के थ्रू हम लोग बता रहे हैं, पूरी पॉइंट समझिएगा। रिफ्लेक्शन के नियम, जैसे ये लाइट आ रही है, ये लाइट, ये मिरर आपका, ये लाइट आपका ऐसे लौट गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका, हम बीच में क्या ड्रा करेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पॉइंट लाइन। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे ले सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका पॉइंट सोर्स। तो जो हमारा पहला लॉ है, पहला लॉ हम बोल सकते हैं, और ये जो आपका, ये ध्यान दीजिएगा, पहला लॉ हम जो बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, ये आपका इंसिडेंट एंगल होता है। ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो इंसिडेंट है, नॉट ये, दिस इज नॉट। ठीक है, यह नहीं है, यह है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इस पॉइंट को एकदम याद रखेंगे कि जो आपका इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच, यानी जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वही आई है। और रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज ये रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल्स वी आर ऑब्टेन रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये एंगल इंसिडेंट हो गया। अब हम पहला पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
ठीक है, ये तो पहला हो गया। यानी जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा इक्वल होता है। यानी जिस सरफेस पे ये आएगा, चाहे वो सरफेस कोई भी हो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा और डिपेंड्स ऑन करेगा कि आपका जो रे आ रहा है वो किस एंगल पे आन करेगा, यानी आई पे आर टोटली डिपेंड करेगा। वो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर, अगर आई चेंज होगा तो आर चेंज होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी लॉ। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal incident ray, this is or normal line and the reflected ray, this is, ठीक है, ये lie on the same plane just like this, ठीक है, same plane, यानी ये perpendiculars and then a reflected ray, so lie on the same plane same points, ठीक है। तो ये तीनों क्या होगा, किसी एक प्लेन पे ही फॉलो करेगा, यानी किसी प्लेन पे ही होगा। तो दो रिफ्लेक्शन हमने बताया, पहला हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा किसी सेम प्लेन में लाई करेगा। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आपका इसके आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने बता दिया, रिफ्लेक्टेड मतलब बाउंस बैंकिंग ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। कोई इंसिडेंट आ रही है तो उससे किसी दिशा में बाउंस बैक हो रहा है, वापस हो रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड। अब हम रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की हम जब बात करेंगे तो इसके लिए हमको हमेशा मीडियम की आवश्यकता होगी। रिफ्लेक्ट कहाँ होगा लाइट? लाइट जब किसी रिफ्लेक्ट का मतलब पास होना, यानी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना। तो हम इस तरह से रिफ्लेक्टिव के लिए एक मीडियम, एक तरह से कह सकते मीडियम बाउंड्री लेंगे। तो मीडियम बाउंड्री मान लीजिए हमने ये ले लिया, इसको मीडियम बाउंड्री कह सकते हैं कि मीडियम बाउंड्री कहा, मीडियम बाउंड्री के इस पार दूसरा मीडियम है, इस पार मीडियम दूसरा है, मान लीजिए मीडियम 1 मान लेते हैं। अभी हम नाम नहीं देंगे कौन सा मीडियम है, किस तरह का मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, लिक्विड है, ठीक है, इस तरह का नाम नहीं देंगे। मीडियम 1 मीडियम 2 मान रहे हैं, अभी मीडियम 2 है। तो हम मान लेते हैं कोई भी लाइट, मान लीजिए मीडियम 1 से कोई भी लाइट आया, ठीक है, मीडियम 1 से कोई भी लाइट आया, ये सपोज दैट लाइट आया मीडियम 1 से, ठीक है, मीडियम 1 से लाइट आया तो क्या किया, यहाँ पे आ गया दूसरे मीडियम में। अब ये कैसे मैटर करेगा कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, जैसे ये नॉर्मल पॉइंट है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ये कहना हमारे लिए अभी सूचित नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड्स करता है कि जो डेंसर और रेयर, जो मीडियम अभी तो हम बताऊंगा, वो डिपेंड्स करता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल की डेंसिटी क्या है। अगर हम कहें वाटर, सॉरी एयर से वाटर जा रहा है तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल दोनों का डिफरेंट है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इस तरह से ये जो डिपेंड करेगा, हम बताएंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ये हम अभी इस बात को पॉइंट में बताएंगे। तो हमने ध्यान दिया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास होती है सो लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद होगा, और रिफ्रैक्शन के कुछ नियम हैं वो भी बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम कहें रिफ्रैक्शन के, तो यहाँ पे दो मीडियम है। पहला ले लिया मैंने हम लोग, ये मान लीजिए हमने एयर मीडियम ले लिया, रेयर एयर मीडियम, और डेंसर मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, ठीक है। जब लाइट, ध्यान रखना, जब लाइट रेयर टू डेंसर प्रवेश करती है, यानी इंटर करती है रेयर टू डेंसर, तो वो होती है आपका टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर आती है तो होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से। यानी लाइट हमारा कैसे जाना चाहिए था, लाइट हमारा ऐसी सीधे चली जानी चाहिए थी भाई। क्यों झुकी? ये झुकी केवल डेंसिटी ऑफ मटेरियल की वजह से, यानी ये लाइट ऐसे आनी थी तो सीधे चली जानी थी, लेकिन नो, हमारा जब एयर में इंसिडेंट जो था वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। इंसिडेंट सपोज दैट आई था तो रिफ्लेक्शन ये पूरा आर होगा, नॉट ये आर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग समझ में आ गए, जब रेयर टू डेंसर जाएंगे तो हमारा जो लाइन है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, यानी अभिलंब की तरफ झुकेगा, न कि अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। सेम इसका अपोजिट है जब हम डेंसर टू रेयर पहुंचेंगे, ठीक है। जब हम डेंसर टू रेयर पहुंचेंगे तो वो जस्ट इसका उल्टा होगा, वो आपका अवे द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, इस पॉइंट में टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो ये ध्यान रखें हमेशा कि जब रेयर टू डेंसर, ठीक है, जब रेयर टू डेंसर लाइट एंट्री करती है तो वो उसकी जो लाइनें होती हैं वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, यानी जाना ऐसे था, वो झुक करके कहाँ चला गया, अभिलंब की तरफ। सेम इसी तरह का उल्टा अपोजिट डिस्ट्रक्शन है, ये ऐसे गया, ये मान लीजिए हमने डेंसर मीडियम ले लिया,
यहाँ रेयर या एयर मीडियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट ऐसे जानी थी, लेकिन ये लाइट कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। देख लीजिए ऐसे क्यों जाएगी, क्योंकि ये मीडियम अलग है, ठीक है, हाई डेंसिटी मीडियम है, लो में जा रहा है, फैल जाएगी, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो ये क्या होगा, अवैध और नार्मल होगा, ठीक है, अविलंब से दूर जाएगा, और जब एयर टू डेंसर होगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग को क्या करना है, नोट करके रखना है। अब हम बताएंगे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला पॉइंट है कि वही पॉइंट से पहला कि जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे या पॉइंट्स बोल सकते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे लाइन सेम पॉइंट, सेम वही जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे पहला है। हम जो दूसरा पॉइंट इसमें बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा क्या करेंगे, एग्जैक्ट करके रखेंगे। मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया, ठीक है, ये हमारा आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कि जो स्नेल्स लॉ में ये आपका मीडियम, मान लीजिए वन मीडियम ले लिया, फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड मीडियम में अगर हम लोग लिखें कि जो स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन यानी ये डिपेंड करता है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव डायमंड का होता है। तो हम लोग ध्यान देखिए साइन आई अपन साइन आर हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिख पाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे अच्छा तरीका है, जब लाइट जिस माध्यम से फर्स्ट टू सेकेंड गया, फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम में गया, तो हमेशा हम सेकेंड के रिस्पेक्ट में पहले को लिखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टू सेकेंड गया, इसमें सबसे बड़ा गलती होता है, लोग n12 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। हमेशा सेकेंड में अगर आया है तो जिसमें गया है उसके रिस्पेक्ट में पहले में लिखते हैं, यानी n21, क्लियर, ठीक है ना। यानी सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी देता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कितना होगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का। तो ये सब पॉइंट्स पकड़ना होगा, यानी सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी n21। ध्यान रखना, जिसमें एंटर करता है एकदम नोट कर लो, जिसमें एंटर करता है उसको पहले लिखते हैं, जिससे आता है उसको बाद में लिखते हैं, ये पॉइंट रखना, यानी सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। अभी हमको अगर फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट जाना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। तो अभी इसका जो है पॉइंट्स ये है, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग n इज इक्वल टू लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं पता हो पाता किस मीडियम से जा रहा है, किस मीडियम में जा रहा है, किस मीडियम से जा रहा है। तो फ्रॉम द मीडियम एंड टू इंटर द मीडियम, n21, क्लियर। अब हम बात करेंगे, जैसे n21 आपका मीडियम किसी ने निकाल लिया, किसी की मीडियम आपने n21 निकाल लिया, अगर हमसे पूछ दिया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n12, तो हम लोग बस कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंज हो जाता है। सेम वही चीज मैंने बताया, सेकेंड का अपवर्तनांक फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, अगर इसका हम लोग वैल्यू पूछें इसका, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन फर्स्ट का अपवर्तनांक सेकेंड के रिस्पेक्ट में। तो कभी कभी ये वैल्यू दी रहती है, एक नंबर क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में वो n12 दिया रहता है, n21 पूछ देता है, तो कुछ नहीं करता, 1 अपॉन n12, ये रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हो गए। हमने दोनों लॉ बता दिया, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में बहुत से नियम कानून हैं। हम लोग मीडियम्स की बात करेंगे, तो मीडियम की बात करने में हम फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम की बात कर रहे थे। तो जैसे हम अभी कोई मीडियम ले लेते हैं, हमारे मीडियम 3 है, जैसे हम लोग ले लें एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है। इस तरह से हम लोग 1-2 मीडियम करके हम आपको लिखने का तरीका बता दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा बाउंड्री लाइन है, जिसको हमको पहले ही बता दिए थे कि ये हमारे जो रिफ्लेक्शन में बाउंड्री लाइन की आवश्यकता होती है, जो ये बताती है कि मीडियम किसके किधर क्या है क्या। हमने ले लिया मान लीजिए एयर टू वाटर, हमारा लाइट एयर से पानी में जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया एयर टू डेंसर जब जाता है वो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, लेकिन अभिलंब की तरफ झुकता है, इस बात को एकदम नोट कर लेना। जैसे ये लाइट आई, तो ये लाइट तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे न जा करके क्या करता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, यानी कुछ एंगल बनाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक। तो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, वो हमको लाइट सीधी ना देख करके थोड़ा सा
सीधे लाइन के जस्ट राइट में दिखती है, यानी जो हमारा ये नॉर्मल लाइन है, इसको ध्यान रखना, नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन के पास दिखने लगती है, थोड़ा उसके नज़दीक दिखने लगती है, ठीक। तो ये बात रखना। जब हमारा रेयर, इसको रेयर मीडियम बोलते हैं और इसको डेंसर मीडियम, ठीक है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। तो जब रेयर टू डेंसर में जाती है लाइट, तो हम क्या करते हैं, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, यानी अभिलंब की तरफ झुकती है, ठीक। अब हम दूसरा पॉइंट बताएंगे आपको, इसी पॉइंट पर हमें चर्चा करें। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें बाई स्नेल्स लॉ, तो हम यहाँ लिखेंगे NWA, W फॉर वाटर, A फॉर एयर। तो हम लोग लिखेंगे मतलब जल का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, ठीक है, यानी वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, WA, ये WA समझ लेना, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई अपन साइन, क्लियर। अच्छा ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ अलग होगा। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड्स करता है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ट्रेवल करता है, वैक्यूम में, यानी खाली स्पेस हो, ठीक है ना। और यस पार्टिकल में ट्रेवल करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज होते हैं जो स्कैटरिंग लाइट को प्रोवाइड करते हैं, जो लाइट को हमारे क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे स्पीड की बात करते हैं, सेम यही चीज़ है स्पीड में और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम मान लें इस मीडियम का लाइट C1 है और इस मीडियम का जो लाइट स्पीड है वो C2 है, क्योंकि जनरली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं, सो वैल्यू 3 × 10⁸ होती है का। तो हम लोग क्या करेंगे, C1/C2 इक्वल टू N21 इज इक्वल टू साइन आई अपन आर, साइन आर। अगर ये याद कर लिया तो पूरा स्नेल्स लॉ पे कोई भी क्वेश्चन बनेगा सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। C1 फर्स्ट माध्यम का चाल बटे दूसरे माध्यम का चाल, N21 सेकंड का चाल फर्स्ट के सापेक्ष, साइन आई पे साइन आई, स्नेल्स लॉ तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ जो होता है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्सिंग होता है, एक अपवर्तनांकी होता है, ठीक है। तो ये हम पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन के आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर तक सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, तो आप लोग इसको स्टडी डीपली कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम न्यूमेरिकल इस दोनों पॉइंट्स पे एक एक करके बताएंगे। थैंक यू।